10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो यार वाकई में एक बात मुझे सच सच बताना कि क्या सच में आपने 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी है? पढ़ाई करना वाकई में स्टार्ट किया है? रिवाइज करना वाकई में स्टार्ट किया है? प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं? कमेंट करके बताओ। और अगर आपका जवाब नहीं है ना तो शायद आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10वीं के लिए मात्र कितने दिन बच गए हैं? 20 दिन से भी कम समय बच गया। आज का जो दिन है लगभग 3 फरवरी को यह वीडियो आपको मिल रहा होगा। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो 23 फरवरी को पहला पेपर है, यानी आज से मैं काउंट करूं तो सिर्फ और सिर्फ 20 दिन या फिर 20 दिन से भी कम समय आपके पास बच गया है। ठीक है, और जो हमारे हिंदी मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं उनका पेपर तो 20 तारीख से ही शुरू हो रहा है, यानी उनके लिए मैं बोलूं तो सिर्फ 16-17 दिन रह गए। तो यार ये 16-17 दिन 20 दिन इसमें क्या ही पढ़ पाओगे, है कि नहीं? क्या ही पढ़ पाओगे? तो यार इसका जवाब मैं आज के इस वीडियो में देना चाहता हूं। तो जो बच्चे ये सोचता है कि यार अब हम लेट हो चुके हैं, अब हम कितने भी कोशिश कर ले हम 70, 80, 90% खास करके नहीं पहुंच सकते, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये आपकी गलतफहमी है। आज से इसी वक्त से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो 10वीं के स्टूडेंट, जी हां मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, अगर आप 10th में हो, अगर आप भी चाहते हो कि 90% आए तो डेफिनेटली आज से भी पढ़ाई करते हो। और ये जो स्टडी प्लान देने जा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट का स्टडी प्लान, मेरी बात मान लेते हो, उसके ऊपर काम करते हो, एक्शन लेते हो, 80-90% आपकी राह देख रहा है गारंटी के साथ। ठीक है, लेकिन आएगा उसका ही जो एक्शन लेगा, आएगा उसका ही जो मेहनत करेगा और जिसने थोड़ा बहुत पहले से भी पढ़ाई कर रखा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले स्टडी प्लान के स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी, ऑलरेडी उसको 7-8 दिन बीत चुका है, वो अगर आपने नहीं देखा चेकआउट कर लेना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लास्ट 15 डे का मास्टर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए? तो कमेंट कर देना कि यस सर वी वांट 50 डेज मास्टर स्ट्रैटेजी। तो 15 दिन जब आने वाला रहेगा, मतलब आज से 2-3 दिन के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि होगा 15 डे स्ट्रैटेजी वीडियो। अब तैयारी जो है जीत की है, अब तैयारी जो है 90 पार लाने की है। तो कमेंट में भी कर देना आपकी बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। ये हमारा एक महीने से हम स्लोगन आपको दिए हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये स्लोगन पढ़ने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन आता होगा। तो 10वीं का बोर्ड एग्जाम 2026 का फाड़ना है। ये वीडियो के आखिरी तक रुकोगे तो जो मैं स्टडी प्लान देने वाला हूं वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा देने वाला हूं जो कि है गोल्डन रूल्स। अब वो गोल्डन रूल्स आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक, तो आप बने रहना इस वीडियो के एंड तक। 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो जिससे कम समय में ये वीडियो आप देख पाओ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक और अच्छा कमेंट के साथ और कम से कम अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। जैसे मैंने बोला हमारे पास कितने कम दिन बचे हैं, काउंट कर लो 3 तारीख से लेके काउंट कर लो। तो जो हिंदी मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके पास 16-17 दिन बचे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके पास 20 दिन बचे हैं। सब्जेक्ट्स कितने हैं? इंग्लिश, हिंदी, मराठी है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है और ज्योग्राफी, मतलब 9 सब्जेक्ट है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस को भी अगर अलग से पकड़ो तो कुल मिला के आपके 10 सब्जेक्ट है, यानी 10 सब्जेक्ट और मात्र 16 दिन, मात्र 20 दिन। बहुत नाइंसाफी है। हर दिन आपको एटलीस्ट 2-2 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, 3-3 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, 5-5 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक सब्जेक्ट को ही पढ़ने के लिए एक दिन मिल रहा है। तो अगर आपके साइंस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो आज पूरा का पूरा 10 चैप्टर में से कम 7-8 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, कल 7-8 चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिलाओगे तो सिर्फ साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज के ही कुल मिलाओगे तो लगभग 62 या 63 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सोचो कितना मेहनत करना है आप लोगों को, कितना रिवाइज करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, PYQ क्वेश्चंस कितना सॉल्व करना है। और खास करके जो बच्चा मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। तो वन शॉट कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं अब वो समय नहीं है कि हर चैप्टर्स को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख रहे हो तो उसको जो भी पढ़ना है उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा से ये रहता है कि अगर आप सर्च करोगे वन शॉट वीडियोस, तो हमारे चैनल का नाम डाल के सर्च करोगे तो आपको वन शॉट वीडियोस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, साइंस के, मैथ्स के, सोशल स्टडीज के। तो आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम डालो, बाय JR ट्यूटोरियल लिखो और लिख दो वन शॉट वीडियोस। तो वन शॉट वीडियोस को आप अगर 1.5 की स्पीड लगाना, ज्यादा मत लगाना, क्योंकि 2x की लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, बहुत फास्ट आएगा। तो 1.5 की स्पीड लगाओ और वो वीडियोस को देख के खत्म करो। 1 घंटे का वीडियो आधे घंटे में देख के हो जाएगा, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा के देखा है। और वो देख के आपका दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स आप 21 से, डाइजेस्ट से, जो भी आप जिससे भी पढ़ते हो उससे बाय हार्ट कर सकते हो। यानी बाय हार्ट करना है और फिर उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। सेम टिप नंबर 2, Q&A प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर्स को याद करते हो
तो याद भी ऐसा करना है कि आपके माइंड में स्टोर हो जाए। टेम्पररी याद नहीं करना है, परमानेंट याद रखना है, एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता। और उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल का पीवाईक्यू उठाना है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन है वो सभी थियरी क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट कर लो और उसको प्रैक्टिस कर लो। तीसरा चीज है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपके पास पीवाईक्यू है तो उसको अपने माइंड में ही सॉल्व करो। अगर आपके पास फिजिकली सॉल्व करने का समय नहीं है, रात को एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हो वैसे, लेकिन नहीं है तो फिजिकली माइंड में सोचो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो माइंड में सोचो आपने, ये आप आंसर लिख रहे हो, ऐसा सोचो, तो आपका जो है ना मेमोरी वो रिकॉल करता रहेगा आपके क्वेश्चन आंसर्स को। और सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज प्लान अगर मैं बताऊं तो साइंस के लिए जैसे मैंने बोला कि टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज के क्यूएनए यानी क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, उसको 100% कर लो। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो छूटे। हाँ एक हाथ तो छोड़ सकते हो, हम 100% तो पढ़ाई नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनका ही होगा। लेकिन आज की डेट में अगर मैं खासकर बैक बेंचर्स की बात करूं जिन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं किया है, तो मैं अगेन बोलूंगा क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ना है, वो भी खासकर जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं, खासकर जो पीवाईक्यू के होते हैं। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ और इसका सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का उड़ान बैच के वीडियोस देखना। हमारे चैनल के ऊपर लगातार 4 साल से हम उड़ान बैच पढ़ा रहे हैं लाइव रिवीजन में। तो पिछले 3 साल के जो उड़ान बैच के वीडियो है वो ऑलरेडी सेव हो चुके हैं, तो उसको आप 2x की स्पीड में देख सकते हो। तो वन शॉट पूरा एक चैप्टर, वो भी सारे के सारे पीवाईक्यू उड़ान बैच में हम कराते हैं। सिर्फ और सिर्फ उड़ान बैच में पीवाईक्यू ही चलता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम कराते हैं। इस बार भी उड़ान बैच चल रहा है रेगुलर बेसिस पे, रोज शाम को 7 साढ़े 7 बजे डेली लाइव रिवीजन हो रहा है। तो इस बार नया वाला भी उड़ान बैच देख सकते हो जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी हमने लिया हुआ है। तो उसको देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और कोशिश करना है उसको प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट दे दो। सेम अप्लाई होता है मैथ्स के लिए। मैथ्स में कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्रैमर्स रूल सॉल्व कैसे होता है तो आप नहीं कर पाओगे। भले ही लोग बोलते हैं कि बहुत ईजी है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि स्टेप्स क्या है वो कैसे करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जाके कौन सा क्या स्टेप्स है उसका। अगर आपको क्रैमर्स रूल पढ़ना है, कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हार्ड लगता है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फटाफट से पढ़ लेना है। तो ये चीज आपको फोकस करना है कि कंसेप्ट क्या है उसका, मेथोडोलॉजी क्या है, प्रॉपर तरीके से वन शॉट सारे चैप्टर्स के अवेलेबल है। कोई चैप्टर का पढ़ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट बाय जे आर ट्यूटोरियल, यूट्यूब पे सर्च कर लो, मिल जाएगा हमारा वीडियो, देखो उसको जाके। फॉर्मूला लिस्ट में कई बार बोलता हूं, एक चार्ट पेपर बनाओ, फॉर्मूला जितने हर चैप्टर के फॉर्मूला लिस्ट लिखो और उसको चिपका दो, ताकि बार बार उसके ऊपर नजर जाए और आपका जगह पे रिवाइज होते रहे। प्रैक्टिस करो जितना सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व एग्जांपल्स भी फोकस करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सॉल्व एग्जांपल नहीं देखते। मैं अगेन बोलूंगा, आपका मैथ्स का टेक्स्ट बुक एक हीरा है, उसके बाहर से कुछ नहीं आता। तो मैथ्स के टेक्स्ट बुक में से जो भी प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल जो कि हमने सब करा रखा है, वो तो आपको देखना ही है, लेकिन साथ में सॉल्व एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, वो सॉल्व एग्जांपल्स को भी नजर घुमा के जाना है, एक बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाना है, देख के जाना है, ठीक है, और रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट पॉसिबल है तो देना है। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट टोटल रट्टा चलता है, लेकिन बिना समझे रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। तो समझ के रट्टा मारना है, उसके लिए हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वन शॉट वीडियो है, उसको आप 1.5 2x की स्पीड पे देखोगे, कम समय में आपका स्टोरी माइंड में घुस जाएगा। एक बार स्टोरी माइंड में घुस गया तो आपको बस बाय हार्ट करना है, और एक बार बाय हार्ट करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पता है तो आपकी बाय हार्ट भी बहुत इजी हो जाती है ना याद करने में, लेकिन आपको स्टोरी पता ही नहीं है तो आप पढ़ते रहोगे, वोल्टायर ने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने क्या किया, समझ में आ रहा है, तो याद करते ही बैठ जाओगे। तो अगर आपको स्टोरी पता है और आपने अगर याद 19-20 किया, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम याद किया है ना, तो भी आप अपने मन से लिख के आओगे, क्योंकि आपको स्टोरी पता है कि कार्ल मार्क्स कौन था, वोल्टायर कौन था, माइकल फोकॉल्ट कौन थी, ठीक है ना, ये सारी चीज आप लिख के आ सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूं वन शॉट वीडियोस देख के सारा चीज कंप्लीट करो, बाय हार्ट करना है, सिटी के नेम, इवेंट्स के नेम, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री चैप्टर है उसके बारे में जितने चीजें हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर वाला, ठीक है ना, एनसाइक्लोपीडिक वाला चैप्टर, ठीक है ना, ये सारा चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करना है। रिवीजन की अगर बात करूं, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। ज्योग्राफी के मैप्स प्रैक्टिस करना है। अगर आप सर्च करोगे कि 10th ज्योग्राफी मैप्स बाय जेआर ट्यूटोरियल, हमने कम से कम 10-10 वीडियोस बना रखा है सिर्फ और सिर्फ मैप्स के ऊपर। मैप्स के अलावा स्टैटिस्टिकल डाटा, मैप्स के अलावा जो आउटलाइन ऑफ मैप क्वेश्चन, ये सारे वीडियोस अवेलेबल है, बस सर्च तो करो, आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है ना, ये रिवीजन करना है। बाद में इंग्लिश, हिंदी और मराठी सब्जेक्ट जैसे मैं बात करूं, इसमें आपको हर चैप्टर का ओवरव्यू यानी समरी पता होना चाहिए, उसका स्टोरी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सीन पैसेज, अनसीन पैसेज तो आप कर ही लोगे, लेकिन पोयम में एप्रिसिएशन क्या होता है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप सर्च करो जाके। ग्रामर, राइटिंग स्किल के ऊपर सारा कंटेंट अवेलेबल है। अभी भी रिसेंट में भी मैंने बहुत सारे नए नए वीडियोस बना के उस प्लेलिस्ट में ऐड किया है। तो सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको फोल्डर्स भी मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर, उन प्लेलिस्ट में भी वीडियोस है, वो देख के आप आराम से क्लियर पढ़ाई कर सकते हो। एंड लास्ट में जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं गोल्डन रूल देने वाला हूं, तो गोल्डन रूल आपको यह है कि आपको अभी से एक और टारगेट बना के चलना है। टारगेट क्या रहेगा, लेट्स से अगर आप 90 पार का टारगेट कर रहे हो तो लिख दो 90% का मेरा टारगेट है। उसके लिए शेड्यूल बनाओगे कि मेरे को एटलीस्ट 14 आवर्स दिन में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे, मान लो मैं सुबह पढ़ रहा हूं, सुबह 6 बजे उठ रहा हूं, तो सुबह 6 से लेकर 10 मैंने पढ़ाई किया, 4 घंटा हो गया यहाँ पे, फिर 1 घंटा ब्रेक लिया, फिर 4
5 से लेके 2 पढ़ाई किया, फिर 1 घंटा ब्रेक लिया जिसमें लंच वगैरह कर लिया, फिर 3 बजे से लेके 6 पढ़ाई कर लिया, फिर 1 घंटा ब्रेक ले लिया, फिर 7 बजे से लेके वापस से 9 बजे तक पढ़ाई किया। तो यहां पे आप देखोगे 4 घंटा हो गया, यहां पे 3 घंटा हो गया, यहां पे 3 घंटा हो गया, यहां पे 2 घंटा हो गया, 4 3 7 8 9 10 11 12, तो यहां पे लगभग 12 घंटा पढ़ाई हो गया। और लास्ट में जाते जाते 9 बज गया है, खाना वाना खाया 10 बज गया। अब 10 से लेके जो टाइम है आपका 12 बजने का, इसमें अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो यानी रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप 12 बजे सोओगे वापस से सुबह 6 बजे उठना मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट 10 बजे आप रिवाइज करो और 1 घंटे में जो भी आपने सुबह से पढ़ा है उसको रिकॉल करके 11 बजे तक एनी हाउ सो जाओ, ताकि 11 से लेके 6 7 घंटे की तो नींद होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हो, उसके ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ चार्ट बना दिया, शेड्यूल बना दिया, आप उसको रोज देख रहे हो, मतलब नहीं देख के एक्शन लेना है। टेक एक्शन। एक्शन नहीं करोगे स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगा, बहुत तकलीफ होगी, दिल पत्थर जैसा भारी हो जाएगा कि क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन अड़े रहो। 1 महीना करना है मेहनत, बस 1 महीना अंडरग्राउंड हो जाओ, 1 महीना सब कुछ त्याग दो, डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, मोबाइल फोन अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको हटा दो, सिर्फ वीडियोस देखने के लिए लगाओ, लाइव देखने के लिए हमारे वीडियोस को लगाओ और कुछ नहीं। 12-14 घंटा जैसे मैंने पढ़ना है, वन शॉट देख सकते हो, उड़ान बैच के वीडियोस देख सकते हो और लास्ट में थोड़ा रिवीजन करते रहो। मैं गारंटी देता हूं 1 महीने के बाद जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर एक ऐसा रिलीफ मिलेगा और एक ऐसा प्राउड मोमेंट फील होगा कि भाई मेरे तो 80-90% से कम आने नहीं वाले, आराम से आ जाएंगे और अच्छे कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिल जाएगा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस इतना ही था आज का लेक्चर वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये जो मोटिवेशन प्लस स्टडी प्लान था सब्जेक्ट वाइज, आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसके ऊपर एक्शन ले लेते हो, ट्रस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आज के लिए इतना ही। पसंद आया दिल से तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा देना, ये आपके ऊपर देता हूं मैं। तो आपके राहुल सर का एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करो हमारे सारे वीडियोस को भी, चाहे वो उड़ान बैच के हो, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियोस हो, चाहे वो आप लेक्चर वीडियोस देखते हो, चाहे ऐसे कुछ वीडियोस जो स्ट्रैटेजीज और स्टडी प्लान के वीडियोस होते हैं। तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं चल रहा है कि हम डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहे हैं। तो प्लीज शेयर करना है, ये आपके राहुल दादा का तुमच्या सोबत रिक्वेस्ट आहे म्हणून शेयर करा। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर करो। पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और ऐसे ही नए वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।